जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफ़ीज़ हुसैन। मैं तमाम दोस्तों को वीकली फोरकास्ट में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड, जैसे कि आपको आइडिया है कि वीकली एनालिसिस मैं अल्हम्दुलिल्लाह देता हूँ और इसके साथ साथ अपडेट वीडियो भी देता हूँ। बहुत अच्छे लेवल आपको दिए जाते हैं और इससे आप अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उठा रहे तो प्रॉपर देखें और एक दफ़ा दो दफ़ा देखें। अच्छी जगह पे अपने जो है वो लेवल लगाएं और अच्छी जगह से अच्छी डायरेक्शन में ट्रेड करें ताकि आपका भी बहुत अच्छा रहे। तो चले चलते हैं फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें फ्रेंड के वीकली में प्रीवियस वीक में क्या हुआ है। उससे प्रीवियस वीक में एक बड़ी कैंडल उसने नीचे क्लोज की गोल्ड ने, और जिससे लोगों ने आइडिया लगा लिया कि मार्केट अभी सेल में है। और मैंने आपको वीकली एनालिसिस में और जो अपडेट वीडियो बताई थी उसमें भी बताया था कि ये 50% से ऊपर इसकी विक है, जिसकी वजह से रिजेक्शन हुई है और मार्केट एक्सपेक्टेड है, चांसेस अभी काफ़ी हैं कि ये बाय में जा सकती है। तो आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने सेल करवाई हुई थी और मुसलसल सेल पे सेल दिए जा रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको अपडेट वीडियो में और वीकली वीडियो में भी थोड़ा सा इशारा दे दिया था, बता दिया था कि मार्केट का अब सेटअप चेंज होने वाला है। आप भी उसी तरीके से अपने माइंड को थोड़ा सा प्रीपेयर करके रखें। तो ओवरऑल देखते हैं कि बड़ी कैंडल, एक बुलिश कैंडल जो है वो क्लोज हुई है वीकली। डेली में जाए तो डेली का भी सेटअप आपको हम दिखाते हैं। डेली का सेटअप भी यही है कि एक बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं कि एक बिरिश कैंडल के बाद जो पेन बाय कैंडल थी, थोड़ी सी ऐसी कैंडल थी जो यही शो कर रही थी कि अभी मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगी। लेकिन उसने कैंडल तो बिरिश बना दी, लेकिन वीक की आखिरी दिन की जो कैंडल है वो एक बड़ी कैंडल जो क्लोज हुई, जिससे आइडिया हुआ कि मार्केट अभी बुलिश में अभी अपना सेटअप बना चुकी है और प्रॉपर एक बड़ी कैंडल के साथ उसने ब्रेकआउट किया है प्रीवियस डे की जो कैंडल को हो। ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो जो मैंने अपडेट वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट अभी बुलिश जा सकती है, अपना सेटअप बना रही है। तो ये देखिए, मैंने वो आपको एक सेटअप बना के दिया था कि अगर इस एरिया से प्राइस नीचे नहीं आती तो मार्केट अभी बाय जा सकती है और आपको भी इसी तरीके से सोचना है। तो लिहाजा आपको बताने का मकसद ये था कि ऑलरेडी जो मार्केट को हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि मार्केट बाय जा सकती है, ये सेटअप बना के, और आपको कल ये सेटअप मिला और आपने जिन लोगों ने तवज्जो से ये हमारी वीडियो देखी होगी उन्होंने ज़रूर बाय किया होगा। तो अभी हम थोड़ा सा हम छोटे टाइम फ्रेम में आपके थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो। अभी जो हमारे नेक्स्ट लेवल है इस वीक के, तो ओवरऑल देखिए तो ये मैंने एक लेवल निकाला हुआ है 2047 का। 47 के पास अगर मार्केट यहाँ पे आके रुकती है, सस्टेन करती है, यहाँ से रिजेक्शन करती है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे आ सकती है। लेकिन उसके लिए हमें ये एरिया जो है वो क्रॉस करते मार्केट को देखना चाहिए। ये एरिया कौन सा है? ये एरिया जनाब 2016 का एरिया है। अगर इसको इसने क्रॉस कर दिए तो देन हम समझेंगे फर्स्ट क्या कि यहाँ से जाके एक नया सेटअप बनाते हुए इस एरिया को क्रॉस कर देती है और एक नया स्विंग नीचे बना लेती है, तो देन हम कहेंगे कि मार्केट दोबारा यहाँ तक जो है मार्केट दोबारा आ सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, जिस तरीके से अच्छे अच्छे स्विंग बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही है और इसी तरह अगर चलती रही, तो अगर जैसे ही इस एरिया से ऊपर गई तो आप प्रॉपर फिर समझे कि अभी मुकम्मल तौर पे मार्केट जो है वो बाय में जा चुकी है। लेकिन उसके लिए ये सेटअप इस तरीके का बनना ज़रूरी है। लेकिन अगर इसी ने इसी तरह आते हुए नीचे ये एरिया को तोड़ते हुए नीचे चले गई तो फिर हम कहेंगे कि अभी ये सेल में है। तो लिहाजा हमारे पास ये एरिया जो मैंने आपको बताया है, जो तकरीबन 2016 का एरिया है, ये एक अहम एरिया है। इसको इसके ऊपर ऊपर हम ये अभी बाय को ही देखेंगे, जितना पुल बैक के मिलेगा हम इसको बाय करेंगे। लेकिन जब ये एरिया क्रॉस करके एक नया हाई लो बना देती है इस तरह का, तो देन फिर हम कहेंगे कि अभी हमें ऊपर से फिर सेल ही इसको देखेंगे। तो ये वीकली ये सेटअप है। वीकली मैंने बताने का मकसद यही है होता है कि आपको जो अपडेट वीडियो वीडियो दें वो भी, और जो साथ साथ हम वीकली देती हैं उसको देखते हुए करें,
तो आपको एक अच्छा एनालिसिस मिल सकता है। जैसे फर्स्ट के कल अगर मार्केट थोड़ा सा बना के एक कैंडल नीचे थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है, तो फिर हम ये एक हमारा इम्पल्स भी होगा, हम अपना सेटअप देखेंगे थोड़ा सा पुल बैक का, और देन फिर हम नीचे से बाय करेंगे, क्योंकि अभी पुल बैक पे ही बाय करना है। वो जो एरिया मैंने आपको 16 का बताया है, उससे ऊपर ऊपर जो भी सेटअप आपको मिले H4 में, H1 में, तो आप बाय का सेटअप इसको गोल्ड को देख सकते हैं। अभी आ जाते हैं जी आयल की तरफ। आयल को अगर हम ओवरऑल वीकली देखें, जो इसकी पोजीशन बनी हुई है, अगर हम इसको वीकली देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि वीकली तौर पे इसकी भी एक जो बुलिश कैंडल थी वो एक उसी तरह की सेम कैंडल, पैरेलल कैंडल, रेलवे ट्रैक जैसी कैंडल जो है वो बेरिश क्लोज हो चुकी है। तो इसका मकसद ये है कि अभी ये प्रॉपर एक सेटअप नीचे का बन चुका है। ये एक स्विंग था और मार्केट नीचे जो है जो इम्पल्स वे आई, करेक्टिव वे बनी, और अभी नीचे मार्केट जा सकती है। वीकली तौर पे इनर आप ट्रेंड लाइन लगाएं तो आपको इस तरह का सेटअप नज़र आएगा। और अगर हम डे में देखें तो डे में भी पोजीशन सेम ही है। पहले मार्केट इस तरीके से नीचे आई और भी ये हमें साइड वे मार्केट चलने के बाद ये एक हमारे पास साइड वे एरिया था। मार्केट ऊपर गई और अभी डेली में ये सेटअप ऊपर है। इस एरिया से जब तक नीचे नहीं जाती, 75 के पास पास वाला एरिया है, इससे अगर नीचे नहीं जाती तो अभी हम इसको बाय में ही देखेंगे। अगर इस एरिया को तोड़ के मार्केट नीचे जाके पुल बैक कर देती है तो फिर डेली में हम इसको सेल में देख सकते हैं। तो जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो 75.30 के पास पास वाला एरिया है, इससे नीचे नीचे आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसको H4 में देखते हैं तो H4 में आप देख रहे हैं कि प्रॉपर एक स्विंग था जो यहाँ से इस तरह मार्केट मूव हो रही थी, और आप देख रहे हैं कि जो एक डबल टिपर टॉप का एरिया है जहाँ से रिजेक्शन हुई है। और अभी अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं तो ये बिल्कुल अपनी ट्रेंड से बाहर आ चुकी है। पुल बैक हो सकता है, पुल बैक से अगर आपको अच्छी कैंडल मिलती है तो फिर H4 में आप जैसे मैंने कहा सेल ले सकते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं पौंड की अगर हम बात करें तो पौंड का भी वीकली अगर हम कैंडल की बात करते हैं तो इसका भी दो बेरिश कैंडल के बाद जो जो प्रॉपर बनी थी, उसके बाद आज तीसरी कैंडल जो है बुलिश में क्लोज हो चुकी है। लेकिन बहुत अच्छी को बहुत बड़ी जो पॉजिटिव कैंडल हम इसको कंसीडर नहीं करते वीकली, क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल है उससे नीचे इसने क्लोजिंग दी है। और अगर हम डेली में इसको देखते हैं तो डेली में ओवरऑल ये अभी बाय में है, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो पूरी की पूरी कैंडल इसने रिवर्स कर दी है। तो हमें प्रॉपर सेल के लिए एक अच्छी कैंडल, हैवी कैंडल चाहिए जो नीचे आके क्लोजिंग दे इस एरिया से, ताकि फिर हमारा सेटअप इस तरीके का बने। तो ये फिर हम कंसीडर करेंगे ये इम्पल्स वे है, ये करेक्टिव वे है, और इसी तरीके से मार्केट नीचे मूव करती हुई आपको दोबारा इस एरिया तक मिल सकती है। इसी तरह H4 की हम बात कर लेते हैं तो H4 में भी फ्रेंड आप देख रहे हैं कि मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुकी थी, और लेकिन आप देख रहे हैं कुछ खबरों की वजह से मार्केट प्रॉपर फिर ऊपर गई है H4 में। और ये एक सेटअप बहुत अच्छा तो नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम में तो क्लियर होगा, लेकिन अगर ये यहाँ पे आ जाती है प्राइस से ये यहाँ पे, और ये एरिया आपको मैं बता देता हूँ, ये 1.2627 का एरिया, इससे नीचे नीचे फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपनी सेल को देख सकते हैं। अभी जो बात कर लेते हैं यूरो वर्सेस यूएसडी की। यूरो वर्सेस यूएसडी की अगर हम बात करें तो वीकली कैंडल फ्रेंड इसकी भी बुलिश के क्लोज हुई है। प्रीवियस दो कैंडल एक बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ये फिर जो है नॉन डिसेम्बल कैंडल थी, डोजी टाइप की छोटी छोटी कैंडल थी। लेकिन ओवरऑल इस वीक में बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन हम नहीं कह सकते कि बहुत पावरफुल कैंडल है। लेकिन क्योंकि कैंडल तो बुलिश है, अगर हम डेली में जाते हैं तो डेली में थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा है कि ये जो कैंडल है ये प्रॉपर एक डोजी टाइप की बड़ी पिन बार की, छोटी सी पिन बार की कैंडल है, जो शो करवाती है कि यहाँ से रिजेक्शन हुई है। ये इम्पल्स वे था, ये करेक्टिव वे है, और डबल टॉप भी था। और अगर दोबारा जो बंडे की कैंडल हमें बेरिश एक मिलती है तो फिर प्रॉपर ये यहाँ से सेल होगी, फिर हम इसको सेल में देखेंगे। लेकिन वन डे की कैंडल को हमें प्रॉपर देखना है। इसी तरह अगर हम H4 में देखें तो H4 में ये छोटा सा स्विंग था जो मार्केट ऊपर जा रही थी, ओवरऑल इस वे को तोड़ती है और नीचे जाती है इस एरिया से 1.08000 को। तो देन फिर H4 में हम इसको हेड एंड शोल्डर देखते हुए हम अपनी ट्रेड को सेल कर सकते हैं।
पाउंड वर्सेस यूएसडी की बात कर लेते हैं फ्रेंड। पाउंड वर्सेस यूएसडी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल देखें तो ये जो एक सॉरी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसडी की, तो ऑस्ट्रेलिया एक प्रॉपर वीकली बहुत ज़बरदस्त इसकी मूव हो रही है। और अभी देखा जाए तो इसने रिटेस्ट किया है ईएमए को, और ये एक आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है कि ये बेरिश कैंडल यहाँ पे क्लोज हो। अगर बेरिश होती है तो फिर प्रॉपर आपको नीचे सेल का सेटअप मिल सकता है। और अगर हम डेली में जाएं तो डेली में भी पुल बैक इसका एक अच्छा हुआ है। अगर इसके भी हमें एक बेरिश कैंडल चाहिए या पिन बायर कैंडल चाहिए जो हमें पूरा सेटअप दे, फिर हम इसको सेल में कंसीडर करेंगे, फिर H4 में जाके अपनी सेल को ढूंढेंगे। क्योंकि H4 में भी अगर ओवरऑल देखें तो ये इस तरह का सेटअप बना हुआ है और इस तरह की मार्केट आपको देखने को मिल रही है। और अगर प्रॉपर इस एरिया से नीचे 0.6550 से नीचे जाए तो यहाँ से आप सेल देख सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई की बात कर लेते हैं जी। यूएसडी जेपीवाई की हम बात करें तो मार्केट इस तरीके से चल रही है और प्रॉपर बुलिश ही कैंडल क्लोज कर रही है। लेकिन इस वक्त जो प्रीवियस वीक की कैंडल है कि बहुत पावरफुल कैंडल नहीं है, बहुत छोटी सी कैंडल क्लोज हुई है। तो इससे थोड़ा सा जाहिर हो रहा है कि इसमें जो पावर थी जो वो अभी इतनी नहीं रही बाइंग की। और यहाँ पे डेली में अगर देखें तो ये एक जो छोटे छोटे स्विंग चल रहे थे, यहाँ पे आके साइड में मार्केट चल रही है और अभी ये एक सेटअप सा बना हुआ है। अगर प्राइस कोई नीचे कैंडल को अच्छी मिलती है बेरिश की तो फिर हम इसको देख सकते हैं। अदरवाइज अभी ये जो डेली और H4 में बाय है तो हम पुल बैक पे बाय ही देखेंगे। H4 में देखें तो एक ये स्विंग चल रहा था लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन इस एरिया पे जाकर साइड में मार्केट चली है। ऊपर को अगर सेटअप अच्छा मिलता है, बड़ी कैंडल जो ब्रेकआउट करती है तो हम बाय देखेंगे, इससे नीचे मिलेगा तो फिर हम सेल देखेंगे। और ये 150 के पास का एरिया है। अभी आ जाते हैं जी कैड वर्सेस यूएसडी। कैड वर्सेस यूएसडी की अगर हम बात कर लेते हैं वीकली, तो आप देख रहे हैं कि फ्रेंड इसका भी सेटअप ट्रिपल टॉप के बाद नीचे जैसे मार्केट आई और अभी ये मसलसल काफ़ी वीक से को अच्छी कैंडलें नहीं क्लोज हो रही। बहुत जो कैंडलें हैं जिनको हम कह सकते हैं नॉन डिसिग्नेबल कैंडलें हैं, पावरफुल नहीं है। और अगर हम डे में देखें तो प्रॉपर ये या कह सकते हैं पल्स वे थी, ये करेक्टिव वे थी, पूरी की वेव है। और अगर प्रॉपर इसको हम क्लोज होकर देखें तो ये छोटे छोटे स्विंग हैं जो को बहुत अच्छे नहीं है, साइडवेज टाइप की मार्केट है। अगर कोई बड़ी कैंडल देती है नीचे इस तरह की क्लोजिंग तो फिर हम इसको सेल देखेंगे, अदरवाइज अभी ये डेली में साइडवे मार्केट है। और H4 में भी देखें तो बहुत अच्छा सेटअप नहीं है, जब तक स्विंग नहीं बनता हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी आ जाते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पेयर है हमारे पास जो डेक्सी है। डेक्सी देखें तो इसकी वीकली कैंडल जो है बिरिश क्लोज हुई है और ऊपर से अगर देखें तो फ्रेंड प्रॉपर जो है भी सेटअप जो सेल का बना हुआ है। और हम नीचे की कैंडल को अच्छी देख के हम इसको सेल कर सकते हैं वीकली में, लेकिन इसके लिए हम पहले डेली में जाएंगे, डेली में इसका सेटअप देखेंगे। और डेली में अगर ओवरऑल देखें तो ये जो हमारा एक छोटा सा सेटअप चल रहा है ऊपर बाय का, ये एक बड़ी कैंडल के बाद आप देख रहे हैं दोबारा प्राइस ऊपर चली गई थी, लेकिन ओवरऑल जो डे में ये जो कल की कैंडल बहुत अच्छी क्लोज नहीं हुई। और अगर हम इस डिसीजनेबल नॉन डिसीजनेबल कैंडल के अंदर अंदर मार्केट जब तक है तब तक हमें वेट करना चाहिए। जैसे इससे ऊपर या नीचे को निकल के कैंडल अच्छी मिलती है तो फिर हम सेल में देख सकते हैं। लेकिन अगर H4 में देखें तो प्रॉपर आपको एक सेटअप मिल रहा है और अगर यहाँ से भी कोई अच्छी कैंडल H4 की मिलती है तो फिर आप सेल में अपनी ट्रेड को ढूंढ सकते हैं। US 100 की बात कर लेते हैं फ्रेंड। US 100 को ओवरऑल हम लोग को करें तो ये बाय का सेटअप है, लेकिन बहुत अच्छी कैंडल पावरफुल कैंडल नहीं है वीकली। और डेली में देखें तो डेली का सेटअप इसका प्रॉपर आपको छोटे छोटे स्विंग जो नज़र आ रहे हैं। और अभी ये डबल टॉप पे जाके कल की कैंडल जो है बिरिश क्लोज हुई है, आप देख रहे हैं। और इसी तरह अगर नेक्स्ट कैंडल एक दो कैंडल हमें बिरिश को क्लोज होती हैं तो फिर हम सेल का सेटअप देख सकते हैं। लेकिन H4 में जाएं तो H4 में भी बहुत अच्छा सेटअप नहीं है, तो हमें अच्छे सेटअप का वेट करना चाहिए। अभी आ जाते हैं BTC की हम बात कर लेते हैं। इसकी कैंडल जो है वीकली क्लोज हुई है बिरिश में। आप देख रहे हैं कि प्रॉपर मार्केट इस तरह चली थी लेकिन प्रॉपर ऊपर जा नहीं सकी, इसमें थोड़ा सा पावर नहीं रही। और डे की अगर हम बात कर लेते हैं तो डे का ये आप देख रहे हैं सेटअप है को बहुत अच्छा सेटअप तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये साइड में मार्केट से मार्केट अभी नीचे आ चुकी है।
हमें अभी इसकी कोई लंबी कैंडल का वेट करना चाहिए। अगर हमें बाय भी करनी है तो नीचे से हम बाय का सेटअप देख के करेंगे, और अगर सेल भी करनी है तो हमें कोई स्विंग का वेट करना चाहिए। और H4 में देखें तो H4 में भी आप देख रहे हैं कि एक जो है फॉलिंग वेज सा बन रहा है, और ये फॉलिंग वेज हमेशा जो है ऊपर को ही ब्रेकआउट होता है, तो इसका मतलब किसी भी टाइम ये ब्रेकआउट होकर प्राइस आपको ऊपर मिल सकती है। US 30 की बात कर लेते हैं फ्रेंड। US 30 की अगर हम बात करें तो ये इसकी काफ़ी पावरफुल जो कैंडल है, 2 वीक के बाद आज तीसरी कैंडल आप देख रहे हैं पावरफुल क्लोज हुई है, तो इसका मतलब इसमें बाय का भी काफ़ी प्रेशर है। और अभी हम डेली में देखें तो डेली में भी कल की कैंडल को अच्छी नहीं बनी, लेकिन जब तक ये प्रीवियस जो 2 कैंडलें बनी है इससे नीचे आके प्राइस नहीं होती तब तक हम बाय में इसको देख रहे हैं, और नीचे से बाय का सेटअप देख सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे आके एक नया स्विंग बनाती है, हाई लो बनाती है, तो फिर हम इसको सेल का कोई सेटअप देख सकते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं पौंड वर्सेस JPY की। पौंड वर्सेस JPY की बात करें फ्रेंड, तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि मार्केट इस तरह मूव हो रही है। बाय का आपको कैंडल देख रहे हैं वीकली, तो उसका मतलब बाय की भी पावर मौजूद है। और अगर डेली की देखें तो डेली में कोई बहुत अच्छी कैंडल नहीं है, लेकिन बाय में भी करना है तो हम नीचे से करेंगे, और अगर सेल में करना है तो ये प्रीवियस एरिया जब तक नहीं तोड़ती, नीचे का सेटअप नहीं देती, तब तक हम इसका भी वेट करेंगे। और H4 में देखें तो H4 में भी कोई बहुत अच्छा सेटअप नहीं है। तो ये थे फ्रेंड आज के पूरे जो हमारे जो मेन पेयर हैं उनको हमने ओवरव्यू कर लिया है, और आपको थोड़ा सा सेटअप बता दिया है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट क्या कर सकती है। अभी आ जाते हैं कुछ न्यूज़ को ओवरव्यू कर लेते हैं जो कोई हाई इम्पैक्ट की इस वीक में है, ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो कौन सा दिन कौन सी ऐसी न्यूज़ आ रही है जिनसे को देखते हुए हमें थोड़ा सा केयरफुल होना है। ख़ास तौर पे देखिए मंडे वाले दिन को ख़ास न्यूज़ नहीं, होम सेल की मीडियम पैट की न्यूज़ है। ट्यूसडे वाले दिन भी को ख़ास मीडियम ख़ास न्यूज़ नहीं है। सुबह 7 बजे एक आप देख रहे हैं 2 न्यूज़ हैं। बुध वाले दिन बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एक हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है, और न्यूजीलैंड का जो देख रहे हैं ये भी इनका जो इंटरेस्ट रेट है सेम है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं आ रही। तो बड़ी बुध वाले दिन बड़ी मूवमेंट न्यूजीलैंड में हो सकती है। 6 बजे इसकी स्पीक है, कॉन्फ्रेंस है, और 5:30 बजे आप देख रहे हैं ओवरऑल जो है एक हाई और मीडियम पैक का डाटा है। इसी तरह थर्सडे वाले दिन की बात कर रहे हैं फ्रेंड 29 को, तो 29 वाले दिन आप देख रहे हैं कि कोई ख़ास इसमें कोई न्यूज़ नहीं है। एक यूरो की हाई इम्पैक्ट की है, और 5:30 बजे 2 US डॉलर की हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है, और जिसमें थोड़ी सी मूव आपको देखने को मिल सकती है। और ओवरऑल बाकी जो है वो ख़ास न्यूज़ नहीं है, ये जो है वो हम कह सकते हैं कि ये जो नॉर्मल न्यूज़ होती है। फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन में भी कोई ख़ास नहीं है। 7 बजे शाम को आप देख रहे हैं कि 2 हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है US डॉलर की। तो ये थी फ्रेंड ओवरव्यू हमारा जो पूरे जो वीक का था, जो आपको थोड़ा सा हमने आइडिया दे दिया कि नेक्स्ट वीक बड़े टाइम फ्रेम में और छोटे में क्या जो आपको मूव दे सकती है, और आपने किस तरीके से अपनी ट्रेड को जो है करना है। तो होप सो फ्रेंड आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह गए बगए हम अपडेट वीडियो देते रहते हैं, और इसी तरह आप लोगों की खिदमत में इंशाल्लाह इसी तरह देते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच।